हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। मैस्लो ने मोटिवेशन के लिए एक थ्योरी दी थी जिसे कि मैस्लो हायरार्की ऑफ मोटिवेशन थ्योरी भी कहा जाता है और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। इसमें उसने बताया था कि जन्म से लेकर मरने तक हम कैसे कैसे करके टाइम बाय टाइम मोटिवेट होते रहते हैं। तो देखिए इसने क्या बताया था, ये चार्ट आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उसने बताया था कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती है। साइकोलॉजिकल नीड पूरी होने के बाद हम सेफ़ और सिक्योरिटी के तरफ भागते हैं। जब हमें वो भी प्राप्त हो जाता है तो हम लव एंड बिलोंगिंग को ढूंढते हैं। जब हमें वो भी प्राप्त हो जाता है तो तब बारी आती है सेल्फ़ एस्टीम की। और लास्ट जो आपका स्टेज होता है वहाँ हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि अपने आप पर ही सब पूरा विश्वास हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस में जाकर देखने को मिलता है। तो इस पूरे थ्योरी को अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का ये एक पार्ट है जिसमें हम लोग दो थ्योरी पढ़ेंगे। आज का थ्योरी का नाम है हमारा मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसे कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड और थ्योरी ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। देखिए, Maslow hierarchy of need is a theory in psychological proposed by Abraham Maslow in 1943। तो ये तो फैक्ट है, ये आपको याद करना होगा। This theory is often portrayed in the shape of the pyramid with the largest most fundamental need at the bottom and need for self actualization at the top। तो अभी हम लोगों ने उस पिरामिड को देखा जिसमें हमें सबसे जो फंडामेंटल नीड क्या होता है, जो सबसे नेसेसरी है हमारे लिए, वो नीड वो सबसे नीचे था जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम उस पिरामिड के टॉप तक जाते हैं और लास्ट में हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देखिए इसमें वही लिखा है कि बॉटम में हमारे फंडामेंटल नीड्स होते हैं और टॉप पे हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला स्टेज होता है। फ्रॉम द बॉटम से देखा जाए अगर, द फर्स्ट 4 लेवल ऑफ द पिरामिड कंटेन डेफिशिएंसी नीड्स। तो पहले 4 नीड जो हैं जिसमें साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग और एस्टीम नीड्स आते हैं, ये चारों नीड को डेफिशिएंसी नीड कहा जाता है, यानी इसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है। लास्ट वाले तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। द बेसिक नीड मस्ट बी मेट बिफोर द इंडिविजुअल विथ स्ट्रांगली डिज़ायर फॉर द नेक्स्ट लेवल नीड। जो बेसिक नीड होते हैं वहाँ तक तो सभी इंडिविजुअल पहुँच जाते हैं, लेकिन जो लास्ट और धीरे धीरे एक बाय एक करके हर स्टेज पे हर मोटिवेशन के थ्रू आदमी सारे नीड प्राप्त करते जाता है। बस लास्ट नीड तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं होती। मॉस्लो ऑल्सो कॉइंड दैट इफ़ दीज डेफिशिएंसी नीड्स आर नॉट मेट। मैस्लो का कहना था कि डेफिशिएंसी नीड्स यानी कि जो पहले 4 स्टेज हैं जिसमें कि हमारे साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव और एस्टीम नीड्स आते हैं, अगर ये सब नीड्स हमारे पूरे ना हों तो इंडिविजुअल विल फील एंग्सियस और टेंस। कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल एंग्शियस हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही एसेंशियल नीड्स माने जाते हैं, ऐसा मैस्लो का कहना था। अब देख लेते हैं वो जो हायरार्की ऑफ नीड्स है क्या। हायरार्की ऑफ नीड्स में 5 प्रकार के नीड हैं जो आपने उस पिरामिड में देखा था, जिसमें अरेंज फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, नीचे से, मतलब इस प्रकार का पिरामिड है जिसमें सबसे नीचे लोएस्ट नीड हमारे आते हैं, फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट में हमारा सबसे टॉप का नीड आता है। सबसे पहले चार्ट ही देख लेते हैं जो आप लोग को अच्छे से समझ आए, फिर हम लोग एक एक नीड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला नीड, एक सेकेंड, सबसे पहला नीड जो हमारा आता है उसे कहते हैं हम साइकोलॉजिकल नीड। सबसे पहला नीड साइकोलॉजिकल नीड मतलब जो जो चीज़ हमारे जीने के लिए आवश्यक है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप यानी सोना, क्लॉथिंग कपड़े, और रिप्रोडक्शन यानी अपनी जीन को आगे बढ़ाना या बच्चे करना, वो रिप्रोडक्शन पार्ट में आएगा। तो ये सारी चीज़ें एक
आम मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए नेसेसरी हैं। इसके बिना आप जी नहीं सकते। तो ये आपके साइकोलॉजिकल बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आते हैं। अभी तक मैंने बहुत बार साइकोलॉजिकल बोल दिया गलती से, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा आपका सेफ्टी नीड। जब आपको ये सारे नीड्स मिल जाएंगे तब आपको ज़रूरत बुझाएगी सेफ्टी की। सेफ्टी में आएगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी। आपने तो वो डायलॉग सुना ही होगा कि जीने के लिए सिर्फ 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान सब आ जाते हैं आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के बाद भी आदमी के अंदर कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, पैसा कमाना, रिसोर्सेज पैदा करना, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, प्रॉपर्टी और पर्सनल सिक्योरिटी, ये सब आ गए आपके सेफ्टी नीड्स के अंदर। फिर आता है आपके लव एंड बिलोंगिंग। अब आपने सब चीज़ प्राप्त कर लिया, अब आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, खाना है, हर चीज़ है, तो अब आपको लव चाहिए। तो उसके लिए आप फ्रेंड बनाएंगे, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शंस, ये सब आप अपने बॉन्ड बनाएंगे दूसरों के साथ। जब आपको ये भी प्राप्त हो जाएगा तब बारी आती है आपकी एस्टीम की, एस्टीम नीड्स। एस्टीम के अंदर आएगा आपका रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम। यानी समाज में आपको एक रेस्पेक्ट मिले, आपका एक स्टेटस हो, लोग आपको अच्छी नज़र से देखें, आपको हर जगह रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको आपका स्ट्रेंथ हो, आपको फ्रीडम मिले। तो ये सब चीज़ आपके एस्टीम पार्ट में आते हैं। अब लास्ट आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस। ये एक लौता ऐसा प्रोसेस है जहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, यानी एक आदमी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे पहुँच जाए, ऐसा डिज़ायर। तो ऐसा डिज़ायर बहुत कम ही लोग अचीव कर पाते हैं, सबके अचीव करने की बस की बात ये है नहीं। लेकिन ये 4 नीड हमारे डिज़ायर नीड हैं और ये हमें चाहिए अपने लाइफ के अंदर। तो इसी को बताया था मैस्लो ने। अब एक एक नीड को हम अच्छे से एक बार देख लेंगे कि उसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहला आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि बेसिक नीड जो हमारे होने चाहिए। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। इफ़ दीज रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेड, अगर ये रिक्वायरमेंट्स हमें ना मिले, द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड विल अल्टीमेटली फेल। अगर ये रिक्वायरमेंट्स हमारे फुलफ़िल ना हो तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ये माना जाता है। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द फर्स्ट एंड द बेसिक नीड इन द हायरार्की, और इसे ही फर्स्ट और बेसिक नीड भी कहा गया है इस पूरे हायरार्की का। विदाउट देम द अदर नीड कैन नॉट फॉलो अप। अगर ये सब नीड्स पूरे ना हो तो बाकी नीड भी आपके पूरे नहीं हो सकते। फिजियोलॉजिकल नीड्स इंक्लूड ब्रीदिंग, सांस लेना, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप यानी सोना, क्लॉथिंग कपड़े, और सेक्स या रिप्रोडक्शन यानी अपने वंश को आगे बढ़ाना। तो ये सब हो गए आपके फिजियोलॉजिकल नीड्स और इनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सेकेंड आता है हमारा सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड्स क्या हैं? अब जब हमें फिजियोलॉजिकल नीड्स प्राप्त हो चुके हैं तो अब हमें सेफ्टी चाहिए। द नीड टू फील द सिक्योर, स्टेबल एंड अनएफ्रेड, यानी डर नहीं होना चाहिए हमें। तो हम सिक्योर फील करें, स्टेबल फील करें, एफ्रेड ना हो यानी डरे ना। तो वंस अ पर्सन फिजियोलॉजिकल नीड आर रिलेटिवली सेटिस्फाई, देयर सेफ्टी नीड्स टेक प्रेसिडेंस एंड डोमिनेंट बिहेवियर। जब एक आदमी का फिजियोलॉजिकल नीड पूरे हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं उसके जो सेफ्टी नीड्स हैं उनकी आवश्यकता उसे बहुत ज़्यादा बुझाने लग जाती है या फिर होने लग जाती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड इंक्लूड पर्सनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलबींग, एंड सेफ्टी नीड अगेंस्ट एक्सीडेंट, इलनेस एंड अदर एडवर्स इम्पैक्ट। ये आते हैं आपके सेफ्टी नीड्स के अंदर। तो फिर सेफ्टी नीड्स के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है लव एंड बिलोंगिंग। यानी जब हमारी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं तब हमारा बारी आता है लव एंड बिलोंगिंग का, और ये थर्ड लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स माना गया है
मॉज़ले की थ्योरी के अनुसार ये इंटरपर्सनल और इट इन्वॉल्व द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि इसमें सामने वाले को एक आदमी चाहिए या सोशल होना वो चाहता है अब, क्योंकि अब उसके फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स पूरे हो चुके हैं। सोशल बिलोंगिंग नीड इंक्लूड फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, ये तीनों इसके अंदर आते हैं। फ्रेंडशिप करना चाहेगा, फैमिली बनाना चाहेगा, इंटीमेसी में आएगा। ह्यूमन बीइंग नीड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस अमंग सोशल ग्रुप, लार्ज और स्मॉल। वो किसी भी प्रकार से एक सोशल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेगा, भले ही वो ग्रुप बड़ा हो या छोटा। द एग्ज़ाम्पल फॉर द लार्ज सोशल ग्रुप इंक्लूड क्लब्स, वो क्लब में जाएगा, रिलीजियस ग्रुप बनाएगा, स्पोर्ट्स टीम में हिस्सा लेगा, वो गैंग बनाएगा। एंड सम स्मॉल सोशल ग्रुप्स इंक्लूड फैमिली मेम्बर्स, इंटीमेट पार्टनर, मेंटर एंड कलीग्स। तो किसी न किसी प्रकार से वो छोटा या बड़ा ग्रुप में इन्वॉल्व होने चाहेगा। ह्यूमन बीइंग नीड टू लव एंड बी लव्ड बोथ सेक्सुअली एंड नॉन सेक्सुअली बाय अदर्स। तो ये डिज़ायर होते हैं ह्यूमन बींग्स के, जो लव एंड बिलोंगिंग पूरा होने के बाद जब उसके आगे वो बढ़ता है तो वहाँ आता है सेल्फ एस्टीम, यानी अब समाज में उसे रेस्पेक्ट चाहिए, स्टेटस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। द नीड टू फील बोथ सेल्फ एस्टीम बेस्ड ऑन वन अचीवमेंट एंड एबिलिटीज़ एंड रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर, यानी अब वो अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त करेगा, अपने हाईएस्ट एबिलिटी को अचीव करेगा, और उसके वजह से उसे समाज में रिकॉग्निशन चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए दूसरों से। एस्टीम नीड्स आर ईगो स्टेटस नीड्स विच आर रिलेटेड टू गेटिंग रिकॉग्निशन, स्टेटस, इम्पोर्टेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर इन द सोसाइटी। तो दूसरों के नज़र में उसकी रेस्पेक्ट हो, दूसरे उसकी कदर करें, उसके बातों को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनके बातों को सीरियसली लिया जाए, कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस उसका मेंटेन हो। ये सेल्फ एस्टीम के अंदर हमें समझना है। ऑल ह्यूमन हैव अ नीड टू फील रेस्पेक्टेड, दिस इंक्लूड नीड टू हैव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। यहाँ सेल्फ एस्टीम तो है ही, साथ ही साथ सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना भी जागृत हो जाती है। डेफिशिएंसी इन दिस लेवल लीड टू लो सेल्फ एस्टीम। अगर ये डेफिशिएंसी रह जाती है, मतलब अगर सेल्फ एस्टीम नीड्स एक आदमी की पूरी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उसमें लो कॉन्फिडेंस लेवल आता है, उससे कहीं ना कहीं डिप्रेस फील होता है। अब डिज़ायर नीड्स जितने थे वो पूरे हो गए। अब लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी यही पूछा जाता है कि सबसे लास्ट वाला जो हमारा नीड्स है वो क्या है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रेफर टू वन इंडिविजुअल नीड टू डेवलप हिज और हर potentialities, in other word to do what he or she is capable of doing. It means a person motivated to reach his or her full potential. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज है जहाँ एक इंडिविजुअल अपने सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल को प्राप्त करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर उसका किसी प्रकार का कोई नीड रह नहीं जाता। इट मीन्स अ पर्सन मोटिवेट टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल, वो अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव कर लेता है इस स्टेज में आके। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक तरह से आपके संत लोग जो हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आते हैं, जिन्हें संसार के जो डिफरेंट नीड्स हैं उनसे अब फ़र्क नहीं रहता, उन्हें सिर्फ मतलब अपने हाई पोटेंशियल तक पहुंचना है, कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर बढ़ना है। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से आप रिलेट कर सकते हैं उसे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर ऑल्सो रेफर टू एज आवर being need. This include personal and creative self growth which are achieved through the fulfillment of our full potential. कहीं ना कहीं इसमें आपका सेल्फ ग्रोथ होता है, आपका माइंड उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां किसी के होने ना होने से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप अपने फुल पोटेंशियल का उस समय इस्तेमाल कर पाते हैं। इब्राहिम मैस्लो ने स्टेट किया है इस एक स्टेज के लिए कि व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी, यानी वो जो बनना चाहे वो बन सकता है। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला स्टेज होता है जहाँ पर्सन अपने क्षमता से कई गुना आगे बढ़कर एक ऐसे स्तर को प्राप्त करता है जहाँ पर सांसारिक मोह माया से उसे ज़्यादा फर्क पड़ना बंद हो जाता है और वो अपने हाई पोटेंशियल पे पहुँच जाता है। ये था हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकलेंड की थ्योरी को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टडी विद अभिजीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।